Hello, good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA third semester of Object Oriented Programming with C++, we will discuss about the array. In previous lecture, we also have discussed about the array. Now, today we discuss about the type of array. Okay, the topic is types of array. ओके, एरे की अगर हम बात करें तो एरे दो तरीके के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे। ओके, अब वन डायमेंशनल क्या होता है आइए देखते हैं। वन डायमेंशनल का काम क्या होता है? कैपेबल टू होल्ड द वैल्यू ऑफ, ये जो हमने पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो हमारा वन डायमेंशनल था, सेम डेटा टाइप, यानी सेम डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड करने में कैपेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, इट कैन डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है ये देखते हुए आए हैं पहले कैसे डिफाइंड होता है। ये होता है हमारा इंट ए और साइज, जैसे नॉर्मल हम करते हुए आए हैं। ओके, इस तरीके से इसे डिफाइन करते हैं। इंटीजर टाइप का ए, साइज जो भी दे हम 10 12, इसका मतलब हो जाएगा इंट ए 5 या 10 जो भी दें। ठीक है, इस तरीके से इसे डिफाइन करते हैं। पिछले जो हमने बात की थी, पढ़ा था, वो हमारा वन डायमेंशनल एरे था। अब बात करते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे की। मल्टी डायमेंशनल एरे में आ जाता है जिसे हम टू डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। ओके, टू डायमेंशनल एरे भी हम कह सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। इट होल्ड्स द वैल्यूज इन द वे ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के रूप, एक मैट्रिक्स के रूप में इसमें वैल्यू हमारी एंटर होती है, जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं, जैसे मैट्रिक्स हमारी करती है। ठीक है, द टू डायमेंशनल एरे इज यूज्ड वेरी ऑफनली इसे यूज करते हैं विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ डायमेंशन। जब डायमेंशन की साइज इंक्रीज होती है तब हम इस टाइप के एरे का यूज करते हैं। क्लियर? टू डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड होता है? दो डायमेंशंस होंगे, इंट ए रोज एंड कॉलम। तो ये हो जाएगा इंट ए रो का साइज और कॉलम का साइज, जो भी देना हो, 5 देना हो, 3 देना हो। ठीक है, इस तरीके से इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये रो को इंडिकेट करता है, ये कॉलम को इंडिकेट करता है। क्लियर है? अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं टू डायमेंशनल एरे का। ठीक है, एग्जाम्पल है, राइट ए प्रोग्राम टू एड टू मैट्रिक्स and two matrices
and print the resultant आउटपुट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना और जो उसका आउटपुट आएगा वो तीसरी मैट्रिक्स में हमें प्रिंट कराना है, यानी कि उसमें डिस्प्ले कराना है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। नॉर्मली जैसे हेडर फाइल हम लेते हुए आए हैं, include.io stream.h include.conio या नेम स्पेस स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नेमिंग स्पेस स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंट मेन फंक्शन, देन CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन, सॉरी ये नहीं आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप में एक m लेंगे रो के लिए, n कॉलम के लिए, p एलिमेंट एंटर कराने के लिए रो के, q के एलिमेंट, i लूप चलाने के लिए और j लूप चलाने के लिए। और जिसमें a की वैल्यू स्टोर होगी वो क्या है, A55 यानी कि 55, B55, B55, देन C55 और 54। ये ध्यान रखना, जब एलिमेंट इक्वल होंगे, जब एलिमेंट इसके इक्वल होंगे तभी एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। ठीक है, बराबर होंगे रो और कॉलम, बराबर होंगे दोनों मैट्रिक्स के, ए और बी के दोनों मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर होंगे तभी एडिशन इसमें पॉसिबल है। तो हम शुरू करते हैं। सी आउट एंटर रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, रो और कॉलम के लिए क्या लिया था, m और n। ओके, अब एंटर, ये तो a के लिए हो गया, एंटर अब b के लिए, रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स b। क्लियर, उसके लिए क्या लिए थे हमने, b के लिए p और q लिया था, p और सॉरी ये नहीं है q। ओके, अब कंडीशन हम एक देखेंगे कि हमने कहा था ना अभी, अगर सेम होंगे तभी एडिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके लिए एक कंडीशन हम पहले ही लगा देते हैं, इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू p, अगर m p के बराबर नहीं है यानी सेम नहीं है m और p, एंड n नॉट इक्वल टू q, ये बराबर नहीं है, तब हमारा क्या हो, सी आउट क्या प्रिंट हो जाए, मैट्रिक्सेस कैन नॉट बी एडिड। ओके, कैन नॉट बी एडिड, ये प्रिंट हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। ओके, फिर हम 1 बाई 1 ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंटर कराएंगे, फिर बी। तो अब हम ए के कराते हैं, एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, CIN क्या है, a i और a j। ठीक है, देन सी आउट एंटर एलिमेंट
of matrix B, ओके। फिर फॉर लूप I इक्वल टू 0, J इक्वल टू Q P, सॉरी P लिया रो के लिए, P सॉरी I है, J नहीं है, और I प्लस प्लस। देन फॉर J इक्वल टू 0, J इज लेस देन Q, J प्लस प्लस। C इन B, I और J, ओके। अब जिस थर्ड मैट्रिक्स में हम रखेंगे उसके लिए I इक्वल टू 0, I M, I प्लस प्लस, ओके। J इक्वल टू 0, J इज लेस देन N, J प्लस प्लस। C I J इक्वल टू A I J प्लस B I J, क्लियर। C out sum of matrices slash n for I इक्वल टू 0, I लेस देन M और I प्लस प्लस, एंड फॉर J इक्वल टू 0, J लेस देन N, J प्लस प्लस एलिमेंट के लिए। देन C out C I J, देन ओके C out स्लैश N नेक्स्ट लाइन में आता रहे, ओके। एंड रिटर्न 0 गेट CH, ओके। ये तो था हमारा प्रोग्राम ऐड टू मैट्रिक्स, और ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने किया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।